आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है। मैं हूँ हकीम आमिर शहज़ाद डस्का से। नाज़रीन किराम, आपकी खिदमत में हुक्म कदीम का माल जाती रुझान, उनकी गहरी फ़िक्र, अमराज के दफ़ा के लिए हिफ़्ज़ान सेहत पर उनका फ़लसफ़ा, उनके माल जाती वाक़यात जो बहुत ही सबक आमूज़ होते हैं, और इल्मुल अकाकीर, जड़ी बूटियों की सही शक्ल व सूरत, उनके नाम, उनके फ़ायदे मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। साथ में साहिबान कमाल के सीने के राज मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ, और वो मजरबुल मजरब नुस्ख़ाजात जो कि लोगों ने मिलियन की तादाद में उनसे शफा हासिल की, वो असरार मख्फिया में से हैं, वो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नाज़रीन, आज सुबह सुबह का वक्त है, तो मैं एक कब्रिस्तान आया हुआ था सुबह सुबह। तो यहाँ पर कसीर तादाद में मैंने जो है तपती बूटी देखी। तो आपका भी तारफ़ कराता हूँ मैं। तो यहाँ पर इस कब्रिस्तान में मेरे जो वाले साहब हैं, उनकी कब्र है। तो सुबह सुबह मैं आया था, तो साथ में मेरे बच्चे भी आए हैं। बेटा मेरा उमर आफ्ताब, ये मेरा बेटा है, साथ आया हुआ है। तो यहाँ आपकी तपती से आज तारुफ कराते हैं। ये आप देख रहे हैं नाज़रीन किराम, इसको खट्टी मीठी भी कहते हैं, इसको खट्टी अम्बी भी कहते हैं पंजाबी ज़ुबान में। तो इसका मुकम्मल मैं तारुफ आपसे कराता हूँ। ये निबातात की अहम तरीन अक़साम में से एक है। ये बिल्कुल नाजुक होती है, और बिल्कुल बहुत नाजुक ये बूटी होती है। ज़रा सी भी इस पर कोई दबाव आए तो ये मुरझा जाती है। बहुत नाजुक बूटी होती है इसकी। ये आप देख रहे हैं, ये इसकी 3 पत्ती की वजह से इसका नाम तपती है, यानी 3 पत्ती वाली। संस्कृत में इसको चंगेरी कहते हैं। नाज़रीन किराम, संस्कृत में इसको चंगेरी कहते हैं, बंगाली में अमरूल कहते हैं, और सिंधी में इसको टपती, और गुजराती में इसको अम्बूती, और पंजाबी में इसको खटकल बूटी कहते हैं। ये खटकल बूटी की मैं सही शक्ल सूरत आपको दिखा रहा हूँ। इसको अम्बी बूटी भी कहते हैं, और अंग्रेज़ी में इंडियन सोरल कहते हैं, यानी इंडिया की सरज़मीन की मशहूर बूटी। इसका माना ये है, एक छोटी और नाजुक बूटी है जो मरतूब मकामात में, खुसूस बगात में कसरत से पैदा होने वाली एक चीज़ है। नमनाक ज़मीनों में यह कसरत से पैदा होती है, और पाको हिंद की मशहूर बूटी है, और कसरत से पैदा होने वाली बूटी है। आपको ये हर जगह नज़र आ जाएगी। जिस कदर ये आम है, इसी कदर इससे गफलत बढ़ती जाती है। ये रब्बुल इज़्ज़त के ख़जाने हैं जो ज़मीन पर बिखरे हैं। हमारे पास इनकी चाबी नहीं, हम इनको खोल नहीं सकते, इनसे फ़ायदा हासिल नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि हमारे पास इल्म नहीं है, हम इन चीज़ों को जानते नहीं हैं। इल्म का माना जानना होता है। तो अगर आपको इन ख़जानों की चाबी चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको इन ख़जानों की चाबी मिल जाएगी। जड़ी बूटियों की सही शक्ल व सूरत, उनके नाम, उनके फ़ायदे मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। नाज़रीन किराम, नाजुक व नरम शाखों पर 3 पत्ते लगे होते हैं, इस वास्ते इसको तपती कहते हैं, यानी 3 पत्ती वाली। इसका रंग सब्ज़, फूल गहरा जर्द, जिसका फूल इंतहाई गहरा जर्द होता है, जिसकी वजह से इसको पंजाबी में खट्टी बूटी कहते हैं, यानी खट्टे रंग वाली। तो नाज़रीन, इसका फूल इंतहाई बहुत, अभी इस पर फूल नहीं आया, इसका फूल जो है बहुत गहरे जर्द रंग का होता है, और मुकाम पैदाइशी खेतों, बगातों, नमनाक मकाम पर आम मिलती है। इसका साग पकाकर खाया जाता है। गर्म मिजाज और गर्म अमराज में बकसरत इस्तेमाल की जाती है। हरारत, मैदा और जिगर को ताकत बख्शना इसका ख़ास काम है। यरकान में इसका इस्तेमाल नहायत मुफीद है। मसाने पर जमात करने से पेशाब में तहरीक पैदा करती है। तपती और रवासन के पत्तों का पानी हम वज़न मिलाकर दर्द
असाबा को ज़ायल करने के लिए नाक में कतूर कदीम दौर में कतूर कराया करते थे। एक तोले को चंद अदद मिर्च स्याह के हमरा पाव सेर पानी में पीस कर ओट छान कर पिलाना हैज़ा वबाई के लिए नहायत फ़ायदेमंद है। यह कदीम दौर में हैज़े के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता था। देखें नाज़रीन किराम कैसे कैसे रब्बुल इज़्ज़त ने जवाहर बखेरे हैं ज़मीन पर, लेकिन हमारे पास चाबी नहीं है, हम इन ख़जानों को देख नहीं सकते, इनसे फ़ायदा हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि हम इन चीज़ों को जानते नहीं, इल्म ही नहीं। तो नाज़रीन किराम नफ़ा ख़ास इसका यरकान, दाफ़ा यरकान, मुज़र नकरस और फिफड़ों को इंतहाई मुफीद है। तो नाज़रीन किराम इस बूटी में एसिड, ऑक्ज़ैलेट और पोटाशियम पाया जाता है। इस वजह से इसका ज़ायका तुरश है। तो बिच्छू काटे का तरियाक है, अगर बिच्छू आपको काट ले तो उस जगह मुकाम पर इसको पीस कर रखने से और खिलाने से बिच्छू का असर फौरी जहर बिच्छू के जहर का असर फौरी ज़ायल हो जाता है। मर्द नखरे में इसका इस्तेमाल जो है वो ठीक नहीं है। तो नाज़रीन किराम ये असल जो गर्म मिजाज वाले लोग हैं उनका ये इलाज है। जो सर्द और बलगमी अमराज वाले लोग हैं वो इसको इस्तेमाल ना करें, ये इसका फल होता है। तो नाज़रीन किराम मैं खटकल बूटी की वीडियो में क्लिप भी डालूंगा, आप अच्छी तरह से पहचान कर सकेंगे। ये तप्ती, इसको चंगेरी भी कहते हैं, मैं इसका तारुफ आपसे करा रहा हूँ। तो नाज़रीन किराम ये मैंने जो मुख्तसर से फ़ायदे में इसके आपकी खिदमत वर्ज किए हैं, ये इल्मुल अकाकीर में से है। अब मैं इसके ख़ास सन्यासियाना राज, रमते जोगी, घूमते साधु और लायक सन्यासियों के जो इस पर बकसरत कवाल हैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करने लगा। नाज़रीन किराम ये सन्यासियों के नज़दीक वाहद एक बूटी है जो पारा को कुश्ता करने में अपना कोई सानी नहीं है, और इस पर जोगियों के अक़वाल हैं कि नाज़रीन किराम इसको सरदाई की तरह गोट लें, गोट कर इसमें मगज़ बादाम मिलाकर पिलाने से नाज़रीन किराम जो आँखों के जुमला अमराज हैं और आँखों की जलन 2-3 खुराकों में दूर हो जाती है। ये हुक्मा कदीम की गहरी फ़िक्र मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। तो नाज़रीन किराम ये बड़ी लाजवाब चीज़ है और पारे को कुश्ता करने में ये अपना कोई सानी नहीं रखती। इसकी तरकीब फिर इंशाअल्लाह ताला कभी आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे, क्योंकि अभी वक्त बहुत दरकार हो जाएगा। तो इसको ख़ास तौर पर जोगी लोग जो हैं वो आँखों की जुमला अमराज के लिए, आँखों के दुखने के लिए और आँखों की जलन के लिए हमरा बादाम इस्तेमाल कराते आए हैं। और साधु लोग इस बूटी को घोट कर मैदा और मसाना की गर्मी के लिए, जिगर और मैदा और मसाना की गर्मी के लिए इसको बतौर सरदाई इस्तेमाल कराते हैं। तो ये है तप्ती और खटकल बूटी के ख्वाहिश मैं आपको बता रहा हूँ। नाज़रीन किराम जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नाज़रीन जितने भी दोस्त अहबाब हमारी वीडियो को पजीराई देते हैं उनका बहुत शुक्रिया। ये चंगेरी बूटी, इन चीज़ों का इल्म हासिल करना और जो हमारी रवायती जो हमारी कदीम सकाफ़त थी कि हमारा माशरा इन जड़ी बूटी से जुड़ा हुआ था, हमारा लाज मालजा इन्हीं जड़ी बूटियों से हुआ करता था, हमारे आबाव जादाद इनके फ़ाल व ख़वास को जानते थे। तो आजकल के हुक्मा हज़रात उस वक़्त के आम लोग जो हैं वो इनके फ़ाल व ख़वास बाखूबी जानते थे। आज हमारा हाल ये हो गया है कि हम वक़्त की करवट ने हमें तरीक़ी में धकेल दिया है, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। तो नाज़रीन किराम जिस कदर आप बाज़ारों में देखते हैं अद्वियात की भरमार है, इसी कदर लोगों की सेहत गिरती जा रही है और इलाज मुआलजे का तसव्वुर ही जो है वो माशरे से ख़त्म हो रहा है। तो इन चीज़ों से जब इलाज हुआ करता था तो सेहतें अच्छी हुआ करती थी और लोग बहुत सारी बीमारियों से महफूज रहा करते थे। तो ये कदीम दौर की मैं यादें दिलाता हूँ, इसलिए कि हम पुरानी अपनी सकाफ़त को दोबारा हो सके तो दोबारा ज़िंदा कर सकें, उसकी झलक देख सकें। तो नाज़रीन किराम ये तप्ती बूटी है जो कि अमराज मैदा और अमराज जिगर की जो सफरावी यानी गर्मी खुश्की अलामतें हैं, इनसे हुक्मा कदीम इलाज किया करते थे। इसको साए में खुशा करके इसका सफ़ूफ़ बारीक सफ़ूफ़ कर लिया जाए और संदल सफ़ेद के साथ इसको इस्तेमाल करना
तमाम जल्दी अमराज जो गर्मी की वजह से हों वो दूर हो जाते हैं। इतने इसके फ़ायदे हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। तो नाज़रीन, कमेंट कर हमारी रहनुमाई ज़रूर फरमाया करें। अल्लाह।